Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का मंथली सीरीज के एक्सपायरी। और आज अगर आप बाजार को देखोगे तो बैंक निफ्टी फ्लैट साइडवेज पे पॉजिटिव क्लोजिंग दिया और काफी मशक्कत किया और विद इन अ रेंज बाउंड के अंदर ही बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए पूरा दिन। जहां तक निफ्टी का बात है, आज 0.5% पॉजिटिव और की सपोर्ट लेवल को बाजार ने डिफेंड किया 25,700। ना अगर आप एक चीज नोट करोगे, 25,700 बाजार काफी बार इसको एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में बाजार कबड्डी करता है। ना इमीडिएट जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है वो है 25,800 से लेके 26,000 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा और अट्रैक्शन भी होगा। सपोर्ट का बात करूं तो 25,600 और 25,500 के बीच में नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। तो विद इन दिस जोन बाजार एक स्विंग मोमेंटम कर सकता है। ना आज हम लोग 0.5% पॉजिटिव है, इसके बावजूद कि निफ्टी आईटी इंडेक्स आज हमारा लगभग 1.4% आप देखोगे ना 1.42% नेगेटिव में बंद है। बाकी सारे काउंटर्स में हमने देखा कि पीएसयू बास्केट आज जबरदस्त भागा वापस 1.36%, मेटल थोड़ा पिटा, केमिकल 1.4% पिटा, बट ओवरऑल हल्का फुल्का पॉजिटिविटी बाकी सारे काउंटर्स में हमें देखने को मिल गया। टेलीग्राम का बात करें तो आज हम लोगों ने मॉर्निंग पे ही ट्रेड कर लिया था और टेलीग्राम के जो फ्री टेलीग्राम चल रहे हैं वहां पे हम लोगों ने मॉर्निंग पे लगभग आप देखेंगे तो 376 पॉइंट्स के हम लोगों ने ट्रेड्स पोस्ट किए थे। कॉल साइड का ट्रेड था और स्ट्रेटेजी भी एक्सप्लेन किया था। प्रीमियम ग्रुप है, मॉर्निंग पे 2 ट्रेड का था, दोनों ट्रेड में सारे टारगेट्स डन और हमारे 200 पॉइंट के साथ हम लोगों ने मॉर्निंग पे ही हमारा ट्रेडिंग बंद कर दिया था बिकॉज ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है एज पर द डिसिप्लिन। तो हम लोगों ने इसी को फॉलो किया। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके बार बार रिपीट करता हूं हर वीडियो पे, ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। और मेरा जो बाकी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, उसके लिए आप इस लिंक को क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं बिकॉज काफी सारे फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मेरे नाम पे है जो कि फेक है। तो प्लीज एक बार ब्लू टिक को वेरीफाई कीजिएगा और इस लिंक को क्लिक करके ही आप ज्वाइन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बाजार को रुख करते हैं। निफ्टी हमारा 25,700 में बंद है, तो कल के लिए क्या सेटअप रहेगा पहले उसको डिस्कस करते हैं। निफ्टी को बढ़ा जाता है तो यहां पे अगर आप देखोगे ना निफ्टी 50 के चार्ट पे, तो हम लोग आज और कल और पूरे के पूरे फरवरी महीने से देखो, पहले जो गिरावट था रिवर्स किया। मुझे लगा था शायद ये वाला कुछ हो सकता है, बट मैंने आप लोगों को एक रिस्क वार्निंग भी दिया था कि ट्रम्प भाई साहब को कोई भरोसा नहीं है, सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम को कुछ और, रात को कुछ और। तो इस हिसाब से अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा, यूएस ईरान का वार का टेंशन का अनसर्टेनिटी होगा और हुआ वही। बाजार में जिस हिसाब से उम्मीद था कि बड़ा गैप अप खुलेगा वो हुआ नहीं। मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता कि शायद 26,000 के आसपास देखने को मिल जाए, तो वो तो बाजार ने किया नहीं बिकॉज गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी मॉर्निंग पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। रात को भी हम लोगों ने संडे को आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि बाजार का परिस्थिति क्या है बिकॉज इंडिया यूएस ट्रेड डील थोड़ा पोस्टपोन हो गया, उस वजह से बाजार में इंपैक्ट तो करेगा ही करेगा ना। हम लोग बेसिकली क्या है, घुमा फिरा के मुद्दे की बात यह है कि हम लोग मीन लेवल यानी कि जो मीडियन लेवल है बाजार का एज पर दी आवरली चार्ट, हम लोग मीन लेवल पे ही फिलहाल प्लस माइनस पे फंस गए हैं जो कि 25,700 के आसपास ही है। तो बाजार मीन लेवल को डिफेंड किया है टू बी ऑनेस्ट ना। अब यहां से अगर आप एक चीज नोट करोगे, नॉट मीन लेवल को डिफेंड किया, मीन लेवल एक्चुअली 25,647 पे है, तो हम लोग मीन को डिफेंड किए हैं और 25,700 के ऊपर क्लोजिंग है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा पॉजिटिविटी ऐड कर रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है, ये लेवल के आसपास बाजार का एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है बिकॉज मीन है और 2 ड्रॉप डाउन के बाद रिवर्स किया है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न तो बन रहा है बट कंफर्मेशन नहीं मिला। क्यों? बिकॉज पिछला हाई यहां पे है। अगर बाजार इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तब ऊपर की तरफ हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे और एक रैली। तो बेसिकली हमें 25,900 के आसपास का एक रैली चाहिए, 25,900, उसके बाद ही 26,000 है उसके ऊपर देखने को मिलेगा, वरना 25,800 से भी बाजार यू टर्न लेके नीचे आ सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का आवरली चार्ट के हिसाब से आपका जो पैटर्न बना हुआ है। डेली चार्ट के हिसाब से बात करें तो हम लोग यहां पे आप देखोगे मार्केट पूरा का पूरा एक कंसोलिडेट जोन पे है। प्रॉपर क्लियर कट डायरेक्शन बाजार में फिलहाल नहीं है अगर आप बेसिक टेक्निकल्स यूज करेंगे। हाँ, अगर आप एडवांस टेक्निकल से भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बाजार में एक रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस वन डे जो स्पाइक अप था उस हिसाब से हल्का सा एक पैरेलल डिक्लाइनिंग लाइन दिख रहा है और मार्केट देखिए 1 बार 2 बार आज मिला के 3 बार कोशिश किया है इस ट्रेंड लाइन को एक नया ब्रेकआउट करके रैली बनाने का, बट अभी तक फिलहाल वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर एक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक
ज्यादा कंफर्मेशन बुल साइड पे हमें नहीं मिलेगा। हाँ, आप चाहे तो एक बुलिश व्यू रख सकते हैं, बट मैं कंफर्मेशन का इंतजार करना ज्यादा सेफ समझूंगा। जहां तक पीसीआर का बात है, निफ्टी का जो पीसीआर है 0.95, यहां पे सिग्नल बाई साइड का है, बट थोड़ा सा पॉजिटिव जाने के बाद यहां पे डिक्लाइनिंग हमें लास्ट में देखने को मिल गया। नाउ ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट हिसाब से बात करूं, कॉल साइड और पुट साइड में दोनों तरफ सेंटीमेंट आपके बुलिश फेवर को इंडिकेट कर रहा है। ऑब्वियसली बुल फेवर इंडिकेट कर रहा है, कल एक्सपायरी है तो बुलेट ट्रैप तो करेगा ही करेगा, बिकॉज अगर बाजार आपके बुल के फेवर पे चला गया तो ठीक, नहीं तो ट्रैप करने का रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। मैं जनरली आप लोगों को हमेशा इंट्राडे में ही ट्रेड करने का एडवाइस देता हूं। अगर आप रिकमेंडेशन सुनते हैं मेरा तो इंट्राडे वाला ही रहता है, और अगर डिलीवरी पे लेके जाना है तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप हेज बना के चलो, या फिर आप रेशियो बाय डिस्ट्रीब्यूशन करके जाओ, और बाकी जो आपका रिस्क मैनेजमेंट टूल उसको यूज कीजिए। अदरवाइज डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करे तो बेहतर होगा। रेजिस्टेंस 25,800, और अभी मैंने दिखाया आपको अगर 25,900 के ऊपर जब तक बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता तब तक और ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 26,000 पे है। ये 3 लेवल कल के लिए फोकस पे रहेगा। सपोर्ट के लिए 25,600, 25,500। एज बिकॉज मंथली एक्सपायरी है तो शायद बाजार ऐसा भी कर सकता है कि बड़ा गिरावट अगर देता है और ये ब्रेक डाउन किया तो फिर 25,400, 450 के आसपास एक स्विंग डाउन कर सकता है। ओवरऑल सेटअप मैं तो मिक्स्ड व्यू के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि ना कंफर्मेशन इसके ऊपर ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन मिला नहीं, और ना 26,000 के ऊपर प्रॉपरली ब्रेकआउट आया जहां पे एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ 100 पॉइंट्स बने, वो भी नहीं हुआ। तो मिक्स सेटअप विल बी द बेस्ट प्ले कर सकते हैं। स्लाइटली इंक्लाइन टू द बुल व्यू है, और इसी के साथ बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं दे देता हूं। इंक्लाइंड है बुल की साइड में, बट रिस्क वार्निंग रहेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी, बिकॉज इसका भी कल एक्सपायरी है। और आज अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी दोनों साइकोलॉजिकल जो लेवल है, पहले साइकोलॉजिकल लेवल क्या वो मार्क करता हूं। नंबर 1 61,500 डन एंड डस्टेड। मॉर्निंग पे जो सुबह हम लोगों ने प्रीमियम को जब ट्रेड कॉल दिया था ना, इसके हिसाब से दिया था, और हमारा ये डन एंड डस्टेड हो गया था। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल टारगेट था वो था 61,000 का सपोर्ट। तो बाजार ने दोनों लेवल के आसपास का आज हमें स्विंग दिखा दिया। अब यहां पे सीन क्या है, जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल मिड जोन पे है। अगर आप आवरली चार्ट को देखोगे तो एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पे हमें जो गोल्डन क्रॉस देखने को मिला था, बाजार उसके हिसाब से बाय सिग्नल दे रहा था, बुल व्यू दे रहा था, और वो अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल चुका है। अब हल्का ड्रॉप डाउन के बाद फिर से एक और बार रैली हमें मिल चुका है, और इन दैट केस अगर आप चार्ट पैटर्न को देखोगे तो आपके मन में एक पैटर्न आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आप उसे कमेंट करके लिखिए, मैं नहीं बताने वाला हूं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा क्या पैटर्न दिख रहा है आपको आवरली चार्ट में, और एक और पैटर्न आपको दिख रहा होगा जो कि डेली चार्ट पे आपको दिखेगा। अगर वो पैटर्न आप बता पाओगे तो मजा आ जाएगा। लुक एट दिस, अनदर पैटर्न यहां पे आपको देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस बेस लाइन सपोर्ट। तो देखते हैं ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू करता है या नहीं। बट एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, वापस मैं आप लोग को आवरली चार्ट में लेके आऊंगा बैंक निफ्टी का। आवरली चार्ट में अगर आप एक चीज नोट करोगे तो हम लोग कहीं ना कहीं इस जोन पे थोड़े से फंसे हुए हैं, और ये है 61,500 600 ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। डाउन साइड में 61,000 से लेके 60,800 ये है डाउन साइड। तो ये ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट के बीच बाजार फंसा है, और मिड जोन जो बाजार का है वो 61,200 एंड 300, ये जोन पे बाजार तू मैं वाला सीन चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक पॉपअप ब्रेकआउट अगर मिलता है इस 600 के ऊपर तो शायद हमें दोबारा ये और मे बी अनदर रिकॉर्ड हाई देखने को मिल जाए, या फिर बाजार डाउन साइड में अगर गेम प्ले करता है 61,000 टूटा तो 60,800 के आसपास दोबारा देखने को मिल सकता है। नाउ बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे, कल मंथली एक्सपायरी है, 0.91 बाई साइड सिग्नल पे है। मॉर्निंग पे एक अच्छा स्पाइक अप मिला था, उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज पे आया है। ठीक है, ओवरऑल बाय सेंटीमेंट पे है, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अब जो डेटा आ रहा है ना, यहां पे आपको बुलिश व्यू दिख रहा है, यहां पे भी हल्का सा बुल व्यू है, बट प्रॉपर नहीं, बिकॉज कहीं पे बुलिश है तो कहीं पे बेरिश है, यहां पे भी कहीं पे बुलिश है तो कहीं पे बेरिश है। तो ओवरऑल दोनों तरफ जो मिक्सचर बना है ना, उसे हम लोग मिक्स्ड सेंटीमेंट कह सकते हैं बेस्ड ऑन द ओआई डेटा। मतलब क्लैरिटी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज 0.15% पे आप क्या बुलिश और बेरिश व्यू का डिसीजन लोगे, नहीं ले सकते, बिकॉज बाजार खुद फ्लैट बंद हुआ है। तो ये चीज है जो बाजार के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कल के लिए करेगा। इसलिए हम लोगों ने आज आपको कहां पे है, डिलीवरी पे ट्रेड मत लेके जाओ वरना प्रॉब्लम हो सकता है। लेवल्स नोट कर लीजिएगा आप। मार्केट का जो क्लोजिंग है 61,264, बिल्कुल मिड लाइन पे हम लोग बंद है।
तो लेट्स राइट डाउन द लेवल 61,200, 61,300, ये हमारे लिए है मिड जोन, जहां बाजार अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है और रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। सपोर्ट पे 61,500 जिसे बाजार ने आज टेस्ट किया साइकोलॉजिकल लेवल, उसके बाद ये दो लेवल पे मेन रेजिस्टेंस टूटा, ब्रेकआउट किया, तब जाके हम लोग ये लेवल को देखने को मिलेगा। तो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड हाई होगा अगर बाजार इसको चेस करता है। तो डाउन साइड में जो सपोर्ट काम करेगा ऑब्वियसली 61,000, एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहां पे है, सपोर्ट का काम फिलहाल कर रहा है। अगर टूट गया तो 60,800 से लेके 60,600, 60,500 ये होगा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। ओवरऑल मिक्स्ड व्यू पे चलेंगे, बुलिश या बेरिश नहीं रहेंगे, स्लाइडली बाजार में एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे लेके चलना ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं मिक्स्ड व्यू दे रहा हूं। देखो कल मैंने वीडियो पे मतलब जब परसों बनाया था वीडियो, डायरेक्टली कहा था कि बाजार में गैप अप खुलने के चांसेस है, निफ्टी उस हिसाब से गैप अप खुला, हम लोगों ने पॉजिटिव रैली भी किया, हमने ट्रेड भी कॉल साइड का किया, हमने दोनों तरफ बैंक फ्री ग्रुप पे भी और पेड ग्रुप पे कॉल साइड का ट्रेड में मल्टीपल स्विंग एंट्रीज करके अच्छा खासा पॉइंट्स कमा लिया। तो वी आर डन नाउ, एज ऑफ नाउ मिक्स्ड व्यू लेके चल रहा, बिकॉज क्लैरिटी नहीं आ रहा बाजार पे। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे भी सेटअप सेम है, बट एक प्रॉब्लम है, निफ्टी और सेंसेक्स में अगर आप एक फर्क दिखाओगे ना, तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस हो रहा है वो है मीन लेवल। निफ्टी में हम लोग मीन के ऊपर है फॉर निफ्टी, ठीक है, फॉर सेंसेक्स हम लोग मीन के नीचे हैं, बिकॉज ये जो पिंक लाइन दिख रहा है ना एज पर द आवरली चार्ट, दिस इज योर मीन लेवल जो कि 83,325 पे है, और हम लोग आज भी अगर आप देखोगे ना 83,294 पे है। तो हम लोग मीन लेवल से नीचे थोड़ा बंद हो रहे हैं, मीन के ऊपर नहीं, मतलब वी स्टिल हैव ए स्कोप कि हम लोग मीन को रिवर्स करें, टेस्ट करें, ब्रेकआउट करें, या फिर डिक्लाइन पे पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज क्लैरिटी ऑफ द मार्केट पे नहीं है। यहां पे भी आप देखोगे ना एक पैटर्न बना है डब्ल्यू वाला, जो कि अभी तक सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज यहां पे स्टिल अ गैप। अगर बाजार इस गैप को फिल करना है तो 84,000 के आसपास का एक रैली पॉइंट बाजार को देके ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर ब्रेकआउट आया तब जाके हम लोग चेस करेंगे 85,000 एंड सो ऑन। अदरवाइज बाजार वापस डाउन प्ले करता है तो मीन लेवल से यानी कि इस पॉइंट से नीचे की तरफ वापस हमारे पास 82,200 के आसपास एक सपोर्ट लेवल रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए बाजार के ऊपर आता है वापस। तो यहां पे अगर पीसीआर का बात करें तो सेंसेक्स का पीसीआर आप देखोगे तो 0.95 सेम टू सेम बाई साइड के सिग्नल को इंडिकेट कर रहा है, और सेंसेक्स आज अगर आप देखोगे तो हम लोग करीब करीब 0.58 निफ्टी की तरह ही पॉजिटिव बंद हुए, तो हमारे पास एक बाई सिग्नल दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड और पुट साइड पे बुलिश व्यू आ रहा है, अनलाइक बैंक निफ्टी जहां पे मिक्स्ड व्यू था, यहां पे बुलिश व्यू है, इसीलिए बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग बड़ा सा लंबा सा चौड़ा सा मैं दे रहा हूं। ठीक है, चलिए लेवल्स नोट कर लेते हैं। हम लोग 83,294 पे बंद है, और विच बेसिकली मींस कि हमारे पास जो मिड लाइन होगा वो होगा 83,200, 83,300, ये हमारा मिड जोन सेगमेंट होगा। अपसाइड में 83,500, 600, 83,800 टू 84,000। इसके ऊपर ब्रेकआउट जब तक नहीं करेगा तब तक प्रॉपर कंफर्मेशन ऑफ बुल साइड रैली हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ब्रेकआउट इज नीडेड। अगर नहीं कर पाए तो नीचे की तरफ दोबारा सपोर्ट का बात करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस के जोन्स हो गए। सपोर्ट्स के जोन पे 83,000 ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप, एंड मेन की ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सपोर्ट है 82,800 से लेके 82,600 एंड 500 के जोन, उसके बाद 82,300, 200 एंड 82,000 के जोन, बैक टू बैक सपोर्ट जोन रहेंगे। सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, इवन दो बाजार में 0.5% के ऊपर पॉजिटिविटी है, फिर भी मिक्स्ड रखूंगा बिकॉज क्लैरिटी और कंफर्मेशन नहीं मिला। ये पैटर्न अभी तक सक्सेसफुली हुआ नहीं है, तो बाजार अभी भी इस लाइन पे है, तो इसके ऊपर जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं तब तक बुलिश नहीं जाएंगे। बाजार मिड जोन पे है, इंतजार करेंगे, इंट्राडे स्विंग कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया मिक्स्ड व्यू, एंड आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।